जनरल काउंसिल की बैठक में क्यों भड़की ममता? अमित शाह के सामने ममता को क्यों आया गुस्सा? ममता के गुस्से की वजह राजनीति तो नहीं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार को अमित शाह की मौजूदगी में ईस्टर्न जनरल काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारियों पर भड़क गई। ममता की इस दौरान बीएसएफ के अधिकारियों से बहस भी हुई। ममता ने आरोप लगाया कि बीएसएफ के जवान बंगाल में आम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ममता ने बीएसएफ पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का भी आरोप लगाया। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस बहस के बाद अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच करीब 2.5 घंटे तक एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई, जिसमें उन्होंने सेंट्रल एजेंसी की सक्रियता को लेकर सवाल उठाया। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी इतनी नाराज हो गईं। दरअसल ममता के गुस्से की 3 वजह हैं। पहली, बंगाल के 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती। पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से लगा हुआ है। यहाँ के 10 जिलों में चौकसी के लिए बीएसएफ की तैनाती की गई है। ये जिले हैं दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, नदिया और उत्तर 24 परगना। इन जिलों में अधिकांश भाग बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद जिला मुख्यालय और उत्तर 24 परगना के 2 बड़े शहर भी बीएसएफ के अधीन है। ममता के गुस्से की दूसरी बड़ी वजह है लोकसभा की 21 सीटें, जिसकी भूमि बीएसएफ के कंट्रोल में है। दरअसल बंगाल की जिन 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती है, उनमें लोकसभा की कुल 21 सीटें आती हैं। 2019 में इनमें से 12 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2 पर कांग्रेस ने भी कब्जा जमाया था। 2014 के चुनाव में इनमें से सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली थी। ममता को डर है कि अगर बीएसएफ पर कंट्रोल नहीं किया गया तो इन इलाकों की जनता टीएमसी से नाराज हो सकती है और आगामी चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। तीसरी वजह, उत्तर बंगाल में ममता की कमजोर होती पकड़। दरअसल बीएसएफ के नए कानून का सबसे ज्यादा असर उत्तर बंगाल में पड़ा है। यहाँ के दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के अधिकांश भाग बीएसएफ के कंट्रोल में है। पिछले 8 सालों में राजनीतिक रूप से ममता उत्तर बंगाल में कमजोर पड़ी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में दिनाजपुर को छोड़ दिया जाए तो उत्तर बंगाल के अधिकांश जिलों में टीएमसी की करारी हार हुई थी। बंगाल में चुनाव के बाद उत्तर बंगाल को अलग राज्य करने की भी मांग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है। बता दें कि पहले बीएसएफ के पास सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में सर्च अभियान चलाने का अधिकार होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस कानून में बदलाव कर दिया है, जिसमें सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ को सर्च अभियान चलाने का अधिकार मिल गया है। इसके अलावा पहले बॉर्डर इलाके में किसी की गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती थी। नए नियमों में बदलाव के बाद अब गिरफ्तारी के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले बीएसएफ पुलिस को कोऑर्डिनेट करती थी, लेकिन अब नए कानून में भी ऐसा नहीं है। सरकार के नए कानून का असर सीमावर्ती 12 राज्यों पर पड़ा है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल और पंजाब में देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि नए नियमों से घुसपैठ और ड्रोन गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।